अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है आलू गोभी की रेसिपी, ढाबे स्टाइल से। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हम सबसे पहले ये आलू जो है बिल्कुल क्यूब्स की सूरत में इस तरह से मैंने काटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और गोभी को मैंने इस तरह से काटा हुआ है। इसके फूल बिल्कुल जो है वो साबित पीसेस में है। ये हमारे यहाँ इस तरह से बनते हैं, कटते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका जो गोभी का सख्त पार्ट होता है इसको मैंने अलग से काट के रखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हम इसको गलाएंगे, क्योंकि ये ज़रा देर में गलता है। आलू गोभी ज़रा जल्दी गल जाती है, ये गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले इसको गलाएंगे। जब ये थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाएगा फिर बाकी हम आलू गोभी उसमें डालेंगे। उसके बाद आलू गोभी डालेंगे ताकि ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी बनती है, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। और अब इसमें जो हमारे जो अज्जा हैं वो हैं, इसमें मैंने जो है कुटी मिर्च, हमारे यहाँ मिर्च आपको मैंने पहले ही बताया कम इस्तेमाल होती है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लिया है। एक जो है टेबल स्पून के करीब मैंने पिसा धनिया लिया है, और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने हल्दी ली है, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, ठीक है। और ये मेथी दाना है, ये 2 टेबल स्पून के करीब मेथी दाना है। मैं अपनी वेजिटेबल्स में मिक्स सब्ज़ी हो या आलू गोभी हो उसमें ये ज़रूर डालती हूँ। इससे हम थोड़ा सा ब्राउन करके इसको फिर छान के इसके प्याज में हम फिर इसके ऑयल में प्याज को फ्राई करते हैं। ये कसूरी मेथी डालूँगी इसके बाद, और हरा धनिया और जो है कड़ी पत्ता वगैरह ये इसमें मैं डालूँगी आगे चल के। अच्छा, सबसे पहले जो है एक पैन में हम हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल को गरम कर लेंगे, हीट अप कर लेंगे थोड़ा सा। फिर उसके अंदर मैं डालूँगी मेथी दाना 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इसको मैं हिला रही हूँ। इसे हमने जो है ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे डार्क ब्राउन करना है, इसे हमें ब्लैक नहीं करना, जलाना नहीं है। ये अक्सर लोग फ़िश में इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है खानों के अंदर। फ़िश के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होता है, लेकिन इसे आप वेजिटेबल में डाल के देखिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैं आलू गोभी में और मिक्स सब्ज़ी में ज़रूर इसे डालती हूँ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये देखें, ये अब हल्का हल्का डार्क ब्राउन होने लग गया है मेथी दाना। ये देखें जनाब, इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके वीडियो बनाने के चक्कर में इसमें मैंने जो है मेथी दाने को ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लिया। आपने इतना ज़्यादा भी ब्लैक नहीं कर देना है, डार्क ब्राउन रखना है। ये वाली जो शक्ल है ना, इस जो अभी आप शक्ल देख रहे हैं, इसमें आपको इसे निकालना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए, मैंने एक पतीली जिसमें मुझे सब्ज़ी बनानी है उसमें मैंने एक छन्नी रख दी है ताकि इसका ऑयल छन जाए। इसलिए कि ये हम इसे छानते इस वजह से हैं कि जब इसका जो भी खुशबू वगैरह होती है वो फ्राई करने में तो मेथी दाने की ऑयल में आ जाती है, तो इस वजह से हमें मेथी दाने की उसके बाद नीड नहीं रहती। हम अगर इसको ऐसे ही डाल देंगे सब्ज़ी के अंदर तो ये मुंह में आएगी, और मुंह में आएगी तो इससे कड़वापन आएगा आपकी सब्ज़ी के अंदर। तो इस वजह से आपको ये देखिए मैंने डार्क ब्लैक कर दिया था, आपने इसे ब्लैक नहीं करना, डार्क ब्राउन करना है, सही है। और ये हमारा ऑयल आ गया, रिमेनिंग ऑयल। इसमें मेथी दाने की बहुत जितनी भी खुशबू थी सब इस ऑयल के अंदर आ गई है। तो हमने मेथी दाने को हटा दिया है, यानी कि इसको मैंने वो कर दिया। आपने बिल्कुल इस तरीके से साफ़ सुथरा तेल लेना है। अब इस तेल के अंदर हम प्याज डालेंगे, और प्याज डाल के फिर हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके साथ इतनी अच्छी मेथी दाने की खुशबू साथ साथ इन्हेंस हुई हुई होती है। और ये है, मेथी दाना हम इसलिए निकाल देते हैं कि वो फिर मुंह में आता है, उससे पूरे खाने में जो है वो जो वेजिटेबल है उसके अंदर जो है वो कड़वा टेस्ट आता है उसको खाने से, तो इस वजह से उसे हम छान के हटा देते हैं, सही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, ताकि आपको हमारी बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे आपको नई नई वीडियोस जो भी आते रहे, नई नई रेसिपीज़ आती रहें, वो आपको मिलती रहें। अगर वीडियो रेसिपी पसंद आ रही है तो उसे लाइक भी कर लें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लग रहा है, इसमें रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ये देखिए, प्याज को मैं ब्राउन कर रही हूँ। इसे हमने जो है वो
ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे सिर्फ हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इसीलिए इसे चम्मच चलाना है, हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने से ये होता है कि प्याज कहीं से ब्राउन होती है, कहीं से ब्लैक हो जाती है, जल जाती है, तो हमें जलने नहीं देना इसको। हमने इसे गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। ये देखें, ये देखें, मैं बार बार आपके सामने बेल का आइकन और ये सब्सक्रिप्शन जो है वो लोगो ज़रूर लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको याद रहे कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल का आइकन दबाना है, ताकि आपको रोज़ जब भी मैं अपनी नई वीडियोस जो भी रेसिपी शेयर करूँ वो आपको आपकी उस पर मिलती रहे। और जो है आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, मैं लाइक करवा के रहूँगी आपसे। ये देखिए, अब मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ इस पोजीशन में, और फिर इसमें प्याज ब्राउन करती जा रही हूँ मैं। ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके साथ साथ, बहुत मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत डिफरेंट सा टेस्ट लगेगा, बहुत मज़े का टेस्ट लगेगा। इस तरह से बनाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप ढाबा स्टाइल भी कह सकते हैं, और इसे आप जो है वो मेरे स्टाइल से भी कह सकते हैं कि रेसिपी। इसीलिए मेरे चैनल का नाम फ्यूजन कुकिंग है, क्योंकि इसमें मैं अपने स्टाइल से भी कुछ ऐड अप करती रहती हूँ रेसिपीज़ में। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन होने वाली है प्याज हमारी। अच्छा, इसके अंदर फ्यूजन कुकिंग इसलिए नाम है कि मैं अपने स्टाइल से इसमें चीज़ें करती रहती हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लोग अमूमन अदरक लहसुन डालते हैं, लेकिन मैं इसमें अदरक लहसुन सबसे पहले नहीं डालूँगी। इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी हल्दी। हल्दी इसलिए डालूँगी कि हल्दी की जो खुशबू इसमें मैं जब डालूँगी गरम तेल के अंदर हल्दी को, तो इसको हल्दी को जलने नहीं देना है। ठीक है, आपने हल्दी को जलने नहीं देना है, हल्दी को ब्राउन होना है। जब आपको लगे कि वो जलने पे आ रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल का छींटा डाल दें, क्योंकि अगर हल्दी जल जाएगी तो फिर आपका जो है वो कड़वापन आ जाएगा आपकी सब्ज़ी के अंदर। इसके अंदर हल्दी मैं इसलिए डालती हूँ कि हल्दी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस पोजीशन में देखिएगा, इतनी अच्छी खुशबू आएगी जब आप बना रहे होंगे। हल्का सा ये जब मुझे लगा कि ये जलने पे आ रही है हल्दी, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है ताकि ये जल ना सके। फिर मैं इसको भूनूंगी, हल्दी को भूनूंगी, ताकि इससे इसकी जो अच्छी जो खुशबू, जो एक अरोमा है, वो बहुत अच्छा डेवलप करता है टेस्ट वेजिटेबल के अंदर। तो ये चीज़ मैं सबसे पहले करती हूँ अपने खानों के अंदर, कि हल्दी पहले डालती हूँ मैं और उसको इस तरह से भूनती हूँ, ताकि फिर वो उसकी खुशबू जो उसमें आती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर मैं अब इसके बाद मैं अदरक लहसुन इसमें डालती हूँ। हल्दी को भूनने के बाद जब हल्दी भुन जाती है, फिर इसमें मैं अदरक लहसुन डालती हूँ। तो अब ये है कि इसमें मैं 2 टेबल स्पून डाल दे रही हूँ अदरक लहसुन, उसका पेस्ट। अब इसे हम भूनेंगे। ठीक है, देखिए हर चीज़ का हमने इसमें टेस्ट डाला है। ये मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि अगर लगे कि ये मसाला भुनने में कहीं से लग रहा है तो थोड़ा पानी डालने से ये सही हो जाता है, पतीली में लगता नहीं है। ये मैं जो छोटी छोटी टिप्स आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, इससे आपके खानों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च मैंने डाला है, लेकिन आपने इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें पिसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मुझे कुटी पसंद है तो मैंने कुटी, कुछ लोग कुटी भी डालते हैं, पिसी भी डालते हैं, आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने पिसा जो है वो गरम मसाला भी डालना है। ठीक है, आप इस पोजीशन में नमक डालेंगे। मैं भूल गई थी नमक डालना इस वक्त इस पोजीशन में, लेकिन आप इस पोजीशन में भी नमक डाल सकते हैं, आप बाद में भी डाल सकते हैं। मैं इसमें बाद में डालूँगी क्योंकि मैं भूल गई थी, सही ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये है कि आप इसमें इस पोजीशन में नमक भी डाल सकते हैं, और फिर इसको भूने भुने 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 भूनने से ये होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग बग़ैर भुने ही ऐसे ही सब्ज़ी बना देते हैं, नहीं, जितना अच्छा आप भुनेंगे उसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा खानों के अंदर। ये 2 मीडियम साइज़ जो है टोमेटोज़ हैं, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये जल्दी गल जाते हैं इस शेप में काटने से टोमेटोज़। ठीक है, अगर एक बड़ा टमाटर है तो 1 डाल दें। ये 2 छोटे टमाटर थे तो मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज़ के, मीडियम साइज़ के। ठीक है, अब इसे मैं टमाटर को डाल के इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं गोभी का वो हार्ड वाला पार्ट होता है वो डालूँगी इसके अंदर। ये देखें, ये इस तरह से
ये देखें, इसे मैं थोड़ी देर ढक भी दूँगी ताकि थोड़ा सा ये वो सॉफ्ट हो जाए टमाटर, हल्का सा पानी का छींटा डाल के। ये देखिए मैंने ढक दिया। अब देखें ये थोड़ी देर के बाद ये देखिए मैंने जब ढकना हटाया तो ये इस तरह से सॉफ्ट हो गए टमाटर। ये देखें, ये बहुत अच्छा, ये देख रहे हैं ये इस तरह से आपका बहुत अच्छा वो बन जाएगा। अब इसमें मैं गोभी का जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो इसमें डालूंगी और इसे कच्चा पक्का सा जब ये गल जाएगा तो फिर इसमें आलू और गोभी डालूंगी। पहले हमने इसको थोड़ा सा गलाना है, हाफ़ कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है, इसे हमने हाफ़ कुक करना है। फिर इसमें आलू और गोभी डालनी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए, अब पानी ऐड करके थोड़ा सा इसमें चम्मच चला के मैं इसे ढक के हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, ताकि थोड़ा सा गल जाए। ये देखिए, इसे हमने हाफ कुक करना है। देखें ये हाफ कुक हो गया है। अब इसमें मैं इस पॉइंट के ऊपर अब हम डालेंगे इसमें आलू। इसलिए हमने इसे हाफ कुक करके करना है ताकि सब्ज़ी हमारी ज़्यादा ना गले, हमें सब्ज़ी खड़ी खड़ी रखनी है। ये देखें आलू डाल दिया, इसे मिक्स करेंगे। आलू मैंने पहले इसलिए डाला कि आलू थोड़ी देर में गलेगा, गोभी जल्दी गल जाएगी। ये चीज़ अब गोभी मैंने ऊपर डाली है ताकि गोभी के फूल हमने साबुत रखने हैं। मुझे ज़रा साबुत इसके फूल अच्छे लगते हैं, मेरी सास को भी साबुत पसंद है, तो इस वजह से मैं इसे एंड में डालती हूँ ताकि ये जो चीज़ देर से गलने वाली होती है उसे नीचे रखती हूँ और जो जल्दी गलने वाली होती है उसे ऊपर रखा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना पानी डालना है कि ये सब्ज़ी इसमें गल जाए, पानी पानी ना हो जाए, सब्ज़ी के अंदर ज़्यादा पानी ना हो। इसके अंदर इतना पानी रखना है कि बस आलू गल जाए और गोभी गल जाए, बस। स्टीम से भी गल जाता है, इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, उसके स्टीम से भी आलू गल जाएगा। ये अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। ये देखें, ये मैंने जब ढकने के बाद ये इसकी शक्ल आई है, कितनी प्यारी मज़े की शक्ल है। अब इस पोजीशन में मैं इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून करी पत्ता, ये दोनों चीज़ें मैं डालूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया भी डालूँगी। ये सारे हर्ब्स इसमें चले जाएंगे, इसे मिक्स करूँगी। ये देखें कितनी खड़ी खड़ी सी लग रही है गोभी, इसके फूल साबुत से। ये देखिए, इसमें हरा धनिया भी डाल दिया मैंने, इसमें चम्मच चलाऊंगी। ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं नमक उस पोजीशन में डाला था, नहीं डाला था, मैं भूल गई थी। तो अब जो है मैं, कोई बात नहीं, अभी तो मैं इसको हल्का सा स्टीम के लिए रख दूँगी दम पे, जिसे कहते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, क्योंकि मैं नमक भूल गई थी इसलिए आपने नमक अभी नहीं डालना, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं भूली थी। आपने उस वक्त डालना है जब आप मसाला भून रहे होते हैं, उसके साथ नमक डालना है। ठीक है, अब मैं इसे नमक डाल के मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर, इसमें ग्रीन कलर भी आ रहा है, इसमें येलो कलर भी आ रहा है, इसमें रेड कलर भी आ रहा है, इसमें हर कलर्स आ रहे हैं इस वेजिटेबल में। और इतनी खूबसूरत लग रही है ये सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत ही मज़े की और यमी सी बनी है। हरी मिर्च डाल दें आप इसमें, मैंने हरी मिर्च कम डाला है क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही बताया, मिर्चें कम खाई जाती हैं। ये देखिए गोभी बिल्कुल भी नहीं टूटी है, गोभी के जो फूल हैं बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये साबुत हैं। आलू बिल्कुल साबुत है, हर चीज़ बिल्कुल साबुत है। ये आपको, ये देखें हमारी इतनी मज़े की ये आलू गोभी तैयार हो गई है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।